हम पढ़ेंगे ध्वनि के गुण। अब ध्वनि के गुण क्या होते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। तो इसके पहला गुण है प्रावर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कि जिस प्रकाश में जिस प्रकार से प्रावर्तन होता है कि वो किसी सतह से या किसी चमकीली सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो उसको अपन कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन यहाँ पे अपन समझेंगे कि ध्वनि का परावर्तन, समझेंगे कि ध्वनि का परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, सेम वही प्रोसेस होती है कि जब ध्वनि किसी पृष्ठ से टकरा करके वापस लौटती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। अब ध्वनि का परावर्तन क्या होता है कि ध्वनि और प्रकाश में अंतर इतना सा है कि प्रकाश किरण की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो ध्वनि तरंग से क्या होती है, कम होती है, और ध्वनि तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि प्रकाश तो छोटे से परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित हो सकता है, लेकिन ध्वनि जो होती है वो बड़े बड़े परावर्तक पृष्ठों से ही परावर्तित होती है अधिकतर, जैसे कि चट्टान से या कोई बड़ी दीवार से। ठीक है, तो उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण वो ओनली बड़े परावर्तक पृष्ठों से ही परावर्तित हो सकती है। अब ध्वनि का दूसरा गुण क्या है, जिसको अपन कहते हैं प्रतिध्वनि। तो ध्वनि का दूसरा गुण प्रतिध्वनि है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इको। इको क्या होता है, जब कमरे में आपने देखा होगा जो खाली कमरा, बरामदा या कोई बड़ा भवन होता है जो खाली रहता है, तो उसमें जब अपन एक बार बोलते हैं तो वापस वही आवाज़ गूंज करके वापस अपने कानों में आती है। इस घटना को कहते हैं ध्वनि का परावर्तन। और ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, अगर इसको एक डेफिनेशन में समझे तो, कि परावर्तन के बाद किसी पृष्ठ से टकरा करके वापस जो ध्वनि आती है उसको परावर्तित ध्वनि कहते हैं। तो उस परावर्तित ध्वनि के बाद, परावर्तन के बाद जो ध्वनि अपने कानों में आती है उसे क्या कहते हैं, अपन उस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि अब कैसे पता चलेगा कि प्रतिध्वनि कब सुनाई देगी अपने को। इसके लिए शर्त क्या होगी, इसके लिए पहली शर्त होगी कि परावर्तक पृष्ठ और जो स्रोत है उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी दूरी होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। अब ये 17 मीटर दूरी कहाँ से निकल के आती है, सिंपल सी बात है कि अपना जो मस्तिष्क होता है, ये 17 मीटर की बात अपन बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि इसका कारण क्या है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है, कि हमें प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अपना जो मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क में ध्वनि का जो प्रभाव होता है वो 0.1 सेकंड के लिए होता है मात्र। ठीक है, कि अगर 0.1 सेकंड के लिए अपने कोई ध्वनि सुनी है तो वो 0.1 सेकंड के लिए अपने माइंड में स्टोर रहता है और वो ध्वनि अपने माइंड में रहती है। 0.1 सेकंड के अंदर अंदर अगर कोई ध्वनि अपने कानों में वापस से पड़ती है तो वो ध्वनि उस पहले वाली ध्वनि के साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और जो दूसरी ध्वनि है जो बाद में आई थी वो जो मिक्स हुई है वो वाली ध्वनि क्या है उसको अपन सुन नहीं पाते हैं। तो कुल मिला के क्या होना चाहिए कि जो ध्वनि अपन सुन रहे हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, जो समय अंतराल है वो 0.1 सेकंड से अधिक होना चाहिए। मतलब मैंने कोई ध्वनि सुनी है और जो अगली ध्वनि जिसे अपन प्रतिध्वनि कह रहे हैं उन दोनों के बीच में अंतर जो होना चाहिए वो 0.1 सेकंड का होना चाहिए। ठीक है, अब ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में जो डिस्टेंस, जो समय है वो 0.1 सेकंड का होना चाहिए। अभी 0.1 सेकंड का समय कब होगा, ये होगा, ये डिपेंड करेगा दूरी पे कि दूरी क्या है। जिससे दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल इंटू समय। तो ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना ले रहे हैं अपन यहाँ पे, 0.1 सेकंड। तो ये 0.1 सेकंड के अंदर जो ध्वनि वापस कान में आएगी उसे ही प्रतिध्वनि कहेंगे। तो यहाँ पर अपने को समय क्या लेना पड़ेगा, 0.1 सेकंड। तब 0.1 को 332 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3.2 मीटर। मतलब इतनी डिस्टेंस टोटल चलनी पड़ेगी ध्वनि को वापस अपने कानों में प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए। तो अगर ये वो डिस्टेंस नहीं है जो यंत्र और परावर्तक पृष्ठ के बीच की है, ये टोटल डबल हो गई। तो जब अपन इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3.2 डिवाइडेड बाई 2.6 तो 16.6 मीटर। इसको अपन लगभग कितना मान लेते हैं, 17 मीटर। इससे ये निकल के आया कि यंत्र और परावर्तक पृष्ठ के बीच का जो गैप है वो कितना होना चाहिए, लगभग 17 मीटर या 17 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तभी उसी कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, प्रतिध्वनि को उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसका यूज देख लेते हैं अपन कि प्रतिध्वनि का यूज कहाँ पे किया जाता है। कि जैसे कोई चट्टान दूर है तो उस चट्टान की दूरी को नापने के लिए प्रतिध्वनि का यूज किया जाता है।